नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल MS एडवाइजर में। जैसा कि दोस्तों आप सबों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे कि डीलेट कोर्स 508 के सारे क्वेश्चंस को 2 वीडियो में या फिर एक वीडियो में कराया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी 508 में MCQ टाइप क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को 2 वीडियो में आपको कराए जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक वीडियो में 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये जो है 100 क्वेश्चंस के सीरीज का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। और दोस्तों अगर आपने पहले यहाँ पे वीडियो को नहीं देखा है, जहाँ की मैंने आपको 508, 509 और 510 के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस कराया है। उसके बाद जो भी आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर बनते हैं, जिसमें कि जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी मैंने कराया है। अगर आपने उन सही वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लें। और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जितने भी शिक्षक हैं सभी तक इस वीडियो को पहुंचाएं। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां पे जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी शिक्षक तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके। और दोस्तों ये डीलेट कोर्स 508 के 100 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 है। इसमें अगर देखें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पावा कथकली किस राज्य से संबंधित है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है केरल, ऑप्शन बी दिया गया है उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया गया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी दिया गया है बिहार। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में रह सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बोला था कि अगर आप सारे क्वेश्चंस को, जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे कराए गए हैं, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चंस करके आएंगे। तो इन सबों में से जो भी आपको सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट जरूर करें। अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो आप निश्चित रूप से 100 में से 100 क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि केरल। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, साखी कुंडई नाच किस राज्य में प्रचलित कठपुतली नाच है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी दिया गया है उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया गया है केरल, ऑप्शन डी दिया गया है राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि उड़ीसा का। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन एक दस्ताना कठपुतली नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बेनेर, ऑप्शन बी दिया गया है पावा कथकली, ऑप्शन सी दिया गया है तोलप वाई कुथु, ऑप्शन डी दिया गया है साखी कुंडई नाच। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि तोलप वाई कुथु। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से छाया कठपुतली कौन से हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है थोलू बम्मा लता, ऑप्शन बी दिया गया है तोगालू गोम्बेता, ऑप्शन सी दिया गया है चमियाचे बहुलिया, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा सामर्थ्य या महानता दर्शाती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है क्षैतिज, ऑप्शन बी दिया गया है खड़ी, ऑप्शन सी दिया गया है तिरछी रेखा, ऑप्शन डी दिया गया है मुड़ी रेखा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि खड़ी रेखा। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पहाड़ों और नृत्य चेष्टाओं को कौन सी रेखा दिखाती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है टेढ़ी मेढ़ी, ऑप्शन बी दिया गया है तिरछी, ऑप्शन सी दिया गया है क्षैतिज, ऑप्शन डी दिया गया है खड़ी रेखा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि तिरछी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कौन एक लोक गायक नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है रसमयी बालकृष्ण, ऑप्शन बी दिया गया है तीजन बाई, ऑप्शन सी दिया गया है गोकुल बिहारी पटनायक, ऑप्शन डी दिया गया है पम्मी बाई। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि गोकुल बिहारी पटनायक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित कथन किसका है। नीचे कथन दिया गया है, कला मनुष्य की सृजनात्मक आत्मा की वास्तविकता की पुकार के लिए एक प्रतिक्रिया है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दिया गया है हार्वर्ड गार्डन्स, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी यहाँ पे कथन दिए गए थे ये कथन किसका है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर का। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कला शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर एक आधारित है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है दृश्य कला, ऑप्शन बी दिया गया है स्पर्शनीय कला, ऑप्शन सी दिया गया है निष्पादन कला, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इसमें सही मिलान करना है। तो इसमें एक तरफ जो है कारीगर और कलाकार का नाम दिया गया है और दूसरा तरफ उसका कार्ड दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसका कौन सा सही मिलान होगा। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ख यानी कि जो भी ऑप्शन बी दिए गए हैं वो इसका सही मिलान होगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कर लें। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पेंटिंग वस्तुकला, मृदभांड तथा मूर्तिकला क्या है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है दृश्य कला, ऑप्शन बी दिया गया है निष्पादन कला, ऑप्शन सी दिया गया है कि ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि दृश्य कला। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, लोहड़ी का त्योहार बच्चों को निम्नलिखित में से क्या सिखाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ऋतु परिवर्तन, ऑप्शन बी दिया गया है
कृषि का महत्व, ऑप्शन सी दिया गया है गेहूं कब बोया वो काटा जाता है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं फाउ चित्रकारी के कलाकार कौन है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है बनमाली महापात्र, ऑप्शन बी दिया गया है विजय जोशी, ऑप्शन सी दिया गया है गोकुल बिहारी पटनायक, ऑप्शन डी दिया गया है काकूबेन लाला भाई परमार। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि विजय जोशी। दोस्तों अगर आपने डीएलएड कोर्स 508 के सैंपल क्वेश्चन पेपर को नहीं किया है तो आप वहां पे उन सारे क्वेश्चंस को कर लें। मैंने आपको 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते थे उन सारे क्वेश्चंस को कराया है। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें क्योंकि वहां पर जितने भी क्वेश्चंस कराए गए वो सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर अच्छे तरीके से एक बार कर लें। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं विद्यार्थी अपनी कला शिक्षा से निम्नलिखित में से किन महत्वपूर्ण जीवन कौशलों को चुनते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है अच्छी स्मृति, ऑप्शन बी दिया गया है समझ बढ़ाना, ऑप्शन सी दिया गया है प्रतीकात्मक संचार की योग्यता, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है बिहू, ऑप्शन बी दिया गया है चिरवा, ऑप्शन सी दिया गया है नागा नृत्य, ऑप्शन डी दिया गया है भरतनाट्यम। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि भरतनाट्यम। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं क्षैतिज रेखा निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है विस्तार, ऑप्शन बी दिया गया है सामर्थ्य, ऑप्शन सी दिया गया है गीत, ऑप्शन डी दिया गया है सौंदर्यात्मक। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि विस्तार। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं पंजाब में गेहूं किस महीने बोया जाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है अगस्त में, ऑप्शन बी दिया गया है अक्टूबर में, ऑप्शन सी दिया गया है नवंबर में, ऑप्शन डी दिया गया है दिसंबर में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि अक्टूबर में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं खाना पकाते समय किस प्रकार के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है सूती, ऑप्शन बी दिया गया है नायलॉन, ऑप्शन सी दिया गया है ऊनी, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि नायलॉन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं फुलकारी किस राज्य की दृश्य कला है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पंजाब, ऑप्शन बी दिया गया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दिया गया है केरल, ऑप्शन डी दिया गया है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि पंजाब। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन निष्पादन करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है अभिनेता, ऑप्शन बी दिया गया है हास्य कलाकार, ऑप्शन सी दिया गया है जादूगर, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है पाठचर्या का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है निष्पादन कला, ऑप्शन बी दिया गया है दृश्य कला, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि दृश्य कला। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं योजना सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ संपादित की जाने वाली स्वदेश क्रिया है, किसकी उक्ति है। यानी कि जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं ये किनके द्वारा बोला गया है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है किलपैट्रिक, ऑप्शन बी दिया गया है जे स्टीवंस, ऑप्शन सी दिया गया है जॉन ड्यूबी, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि किलपैट्रिक का। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है बिहार, ऑप्शन बी दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया गया है गुजरात, ऑप्शन डी दिया गया है पंजाब। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं पदार्थ की अनुभूति कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है स्थान, ऑप्शन बी दिया गया है बनावट, ऑप्शन सी दिया गया है आकृति, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि बनावट। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं गेरू से कौन सा रंग दे सकते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है हरा, ऑप्शन बी दिया गया है नीला, ऑप्शन सी दिया गया है पीला, ऑप्शन डी दिया गया है भूरा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि भूरा रंग। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं दृश्य कला के मौखिक सिद्धांत हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है परिदृश्य, ऑप्शन बी दिया गया है संतुलन, ऑप्शन सी दिया गया है सामंजस्य, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी शिक्षक तक ये वीडियो पहुँच सके। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं अन्वेषण का मूलाधार है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है सुनना, ऑप्शन बी दिया गया है अनुकरण, ऑप्शन सी दिया गया है आत्मसात, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग आरंभ किया था। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है सोना, ऑप्शन बी दिया गया है पत्थर, ऑप्शन सी दिया गया है लोहा, ऑप्शन डी दिया गया है निकेल। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि पत्थर का। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं
जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं हमारी सुनने की शक्ति डैश होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है बढ़ जाती है, ऑप्शन बी दिया गया है घट जाती है, ऑप्शन सी दिया गया है दोनों होती है, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि बढ़ जाती है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, डैश एक पूर्ण आहार है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है दूध, ऑप्शन बी दिया गया है पानी, ऑप्शन सी दिया गया है सब्जी, ऑप्शन डी दिया गया है फल। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि दूध। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कुकुर खांसी का निवारण क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है टीका, ऑप्शन बी दिया गया है बीसीए टीका, ऑप्शन सी दिया गया है डीपीटी प्रतिरक्षण, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि डीपीटी प्रतिरक्षण। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कथक, ऑप्शन बी दिया गया है बिहू, ऑप्शन सी दिया गया है कथकली, ऑप्शन डी दिया गया है कुचिपुड़ी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि बिहू। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, चित्रकला डैश से ग्रस्त बच्चों की अनुभूतियों को व्यक्त करने में सहायता कर सकता है। तो इस खाली स्थान में क्या भराएगा वो आपको बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है ऑटिज्म, ऑप्शन बी दिया गया है माइग्रेन, ऑप्शन सी दिया गया है डिलेक्सी, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि ऑटिज्म। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्राथमिक रंग को चिन्हित करें। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है लाल, ऑप्शन बी दिया गया है नारंगी, ऑप्शन सी दिया गया है बैगनी, ऑप्शन डी दिया गया है हरा। तो इसमें कौन सा प्राथमिक रंग है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि लाल। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, लाजवर्त से कौन सा रंग दे सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है हरा, ऑप्शन बी दिया गया है नीला, ऑप्शन सी दिया गया है पीला, ऑप्शन डी दिया गया है भूरा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि नीला रंग। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कितने साल के बच्चे समान चित्र बनाने के लिए वृत्तों एवं रेखाओं को जोड़ना शुरू कर देते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 4 साल के बच्चे, ऑप्शन बी दिया गया है 2 साल के बच्चे, ऑप्शन सी दिया गया है 3 साल के बच्चे, ऑप्शन डी दिया गया है 5 साल के बच्चे। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि 3 साल के बच्चे। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पेंसिल बनता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है हीरा का, ऑप्शन बी दिया गया है ग्रेफाइट का, ऑप्शन सी दिया गया है सिलिकॉन का, ऑप्शन डी दिया गया है फास्फोरस का। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि ग्रेफाइट का। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, एक परंपरा के रूप में आज हम जिनका सम्मान कर रहे हैं वह एक सतत क्रांति का उत्पाद है। परंपरा एक आंदोलन हो सकती है जो सिद्धात्मक रूप से जीवित हो सकती है, ऐसा किसने कहा। यानी कि जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं यह स्टेटमेंट किनके द्वारा बोला गया है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है नेहरू जी, ऑप्शन बी दिया गया है गांधी जी, ऑप्शन सी दिया गया है प्लेटो, ऑप्शन डी दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि नेहरू जी के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा सौंदर्यात्मक आकर्षण देती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है मूड़ी रेखा, ऑप्शन बी दिया गया है टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ऑप्शन सी दिया गया है तिरछी रेखा, ऑप्शन डी दिया गया है क्षैतिज रेखा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि मूड़ी रेखा। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पोर्टफोलियो को मूल्यांकन के लिए किन किन तरीकों में प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षक और अभिभावक, ऑप्शन बी दिया गया है छात्र और सहपाठियों के बीच, ऑप्शन सी दिया गया है शिक्षक अभिभावक और छात्र के बीच, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन बी दिया गया है शिक्षा एवं साक्षरता, ऑप्शन सी दिया गया है आमदनी और सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, यक्षगान किस प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है हरियाणा, ऑप्शन बी दिया गया है कर्नाटक, ऑप्शन सी दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, तमाशा किस प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है हरियाणा, ऑप्शन बी दिया गया है कर्नाटक, ऑप्शन सी दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पत्तियों घास पालक से कौन सा रंग दे सकते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है हरा, ऑप्शन बी दिया गया है नीला, ऑप्शन सी दिया गया है पीला, ऑप्शन डी दिया गया है भूरा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि हरा रंग। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कारक जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है कि लोग स्वस्थ या अस्वस्थ हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षा और साक्षरता, ऑप्शन बी दिया गया है भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन सी दिया गया है मातृभाषा, ऑप्शन डी दिया गया है आय और सामाजिक स्थिति। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि मातृभाषा। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कला अनुभूतियों की योजना में शामिल है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है
समर्थित पर्यावरण सृजित करना, ऑप्शन बी दिया गया है। प्रदर्शन क्षेत्र के लिए एक दृष्टिकोण होना, ऑप्शन सी दिया गया है। एक विचार के लिए क्या करना है, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किस प्रकार का स्वास्थ्य जीवन में देखभाल एवं साझेदारी के संबंधों को आवृत करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी दिया गया है सामाजिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन डी दिया गया है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पाठचर्या का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है निष्पादन कला, ऑप्शन बी दिया गया है दृश्य कला, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि दृश्य कला। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कोलाज क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है एक जापानी कला, ऑप्शन बी दिया गया है स्लैब एवं कॉयल विधि, ऑप्शन सी दिया गया है विभिन्न सामग्रियों का संयोजन, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि विभिन्न सामग्रियों का संयोजन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कागज मोड़ना क्या है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है एक जापानी कला, ऑप्शन बी दिया गया है स्लैब और कॉयल विधि, ऑप्शन सी दिया गया है विभिन्न सामग्रियों का संयोजन, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि एक जापानी कला। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सृजनात्मक कला के रूप में समाहित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है नाटक को, ऑप्शन बी दिया गया है संगीत को, ऑप्शन सी दिया गया है नृत्य को, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी को। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी को। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, क्षेत्रीय वाचिक संगीत के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है लोकगीत, ऑप्शन बी दिया गया है प्रथा गीत, ऑप्शन सी दिया गया है भक्ति गीत, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, चले धान काटे धनिया जल्दी चलना यह कहाँ की प्रथा गीत है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है झारखंड का, ऑप्शन बी दिया गया है बिहार का, ऑप्शन सी दिया गया है राजस्थान का, ऑप्शन डी दिया गया है गुजरात का। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि बिहार का। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है बिहार, ऑप्शन बी दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया गया है गुजरात, ऑप्शन डी दिया गया है पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कागज पर विभिन्न सामग्रियों को चिपकाकर सृजित किया गया कार्य कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है चित्रकला, ऑप्शन बी दिया गया है कोलाज, ऑप्शन सी दिया गया है छपाई, ऑप्शन डी दिया गया है पेंटिंग। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि कोलाज। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, बच्चों की शैली या कार्य की विधि को दिखाने के लिए अभिष्ट कार्यों को कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी दिया गया है प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी दिया गया है जांच सूची, ऑप्शन डी दिया गया है श्रेणी पैमाना। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि पोर्टफोलियो। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पसंदीदा आवाज़ों की अनुभूति है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है संगीत, ऑप्शन बी दिया गया है प्रेम, ऑप्शन सी दिया गया है सत्संग, ऑप्शन डी दिया गया है धर्म प्रचार। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि संगीत। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, रंगमंच का संबंध है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है संवाद प्रेषण से, ऑप्शन बी दिया गया है रंग संयोजन से, ऑप्शन सी दिया गया है सृजनात्मकता से, ऑप्शन डी दिया गया है गति कौशल से। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि संवाद प्रेषण से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित रेखाओं को उनके उदाहरण से मिलान करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरफ रेखा का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसके उदाहरण दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन क, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए दिए गए हैं ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लें कि किसका सही मिलान किसके साथ होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, धाराओं को सूचित करती रेखा किसके चिन्ह को दिखाती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है जीवन, ऑप्शन बी दिया गया है महानता, ऑप्शन सी दिया गया है विस्तार, ऑप्शन डी दिया गया है सूचना। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि जीवन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकृति से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है इसका सृजन 2 या 3 आकारों में जोड़कर किया जा सकता है, ऑप्शन बी दिया गया है इसे टोन बनावट या रंग के द्वारा पढ़ा जाता है, ऑप्शन सी दिया गया है पेड़ और भवन आकृति के उदाहरण है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, शिक्षक को जीवन के किस घटक को आदर्श रूप में संबोधित करना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है बौद्धिक को, ऑप्शन बी दिया गया है भावात्मक को, ऑप्शन सी दिया गया है आध्यात्मिक को, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी को। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें सभी को। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, शरीर मस्तिष्क और आत्मा की अभिव्यक्ति कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है नृत्य, ऑप्शन बी दिया गया है नाटक, ऑप्शन सी दिया गया है संगीत, ऑप्शन डी दिया गया है चित्रकारी।
तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि नृत्य। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, लाल पीला रंग मिलकर कौन सा रंग बनता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है बैंगनी, ऑप्शन बी दिया गया है नारंगी, ऑप्शन सी दिया गया है नीला, ऑप्शन डी दिया गया है हरा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि नारंगी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक रंग नहीं है, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है लाल, ऑप्शन बी दिया गया है पीला, ऑप्शन सी दिया गया है नारंगी, ऑप्शन डी दिया गया है नीला। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि नारंगी रंग। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 22 अप्रैल को, ऑप्शन बी दिया गया है 23 अप्रैल को, ऑप्शन सी दिया गया है 22 मार्च को, ऑप्शन डी दिया गया है 23 मार्च को। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 22 अप्रैल को। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, हमारे प्रतिदिन के जीवन में लिखने के लिए कौन सी पेंसिल प्रयोग की जाती है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 4B, ऑप्शन बी दिया गया है HB, ऑप्शन सी दिया गया है 2B, ऑप्शन डी दिया गया है B। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि बी। दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो बी और HB जो है दोनों यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है हम लोग बी पेंसिल यहाँ पे यूज करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो स्कूल में जो है काफ़ी सारे वैसे स्कूल है जहाँ की बच्चों को बोला जाता है कि HB पेंसिल यूज करने के लिए। तो आप बी और HB में से एक बार आप चेक कर लें कि दोनों में से ज़्यादा सही कौन सा होगा। वैसे अगर देखें तो मेरे हिसाब से जो है इसमें ऑप्शन डी सही होना चाहिए, यानी कि बी पेंसिल जो है ज़्यादातर हम लोग उपयोग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकार से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है यह क्षेत्र लक्षण और विविध रूप रेखा को परिभाषित करता है, ऑप्शन बी दिया गया है यह ज्यामितीय या आंगिक हो सकती है, ऑप्शन सी दिया गया है केवल ए सही है, ऑप्शन डी दिया गया है ए और बी दोनों सही है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो भी ऑप्शन ए और बी दिया गया है ये दोनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, चारकोल पेंसिल किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है चित्रकला रंग सृजित करने के लिए, ऑप्शन बी दिया गया है जल रंग का प्रभाव दिखाने के लिए, ऑप्शन सी दिया गया है चित्रकला में चमक देने के लिए, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि चित्रकला रंग सृजित करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पेस्टल रंग के संबंध में कौन सा कथन ठीक है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पेस्टल रंग एक वार्तिका के रूप में होता है, ऑप्शन बी दिया गया है यह पाउडर रंगों के संयोजन से संयोजित होता है, ऑप्शन सी दिया गया है पेस्टल माध्यम का सर्वप्रथम उल्लेख लियांडे द विंसी ने किया था, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, हेल्थ शब्द की उत्पत्ति हुई थी। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है HOETH से, ऑप्शन बी दिया गया है HEOTH से, ऑप्शन सी दिया गया है HAOTH से, ऑप्शन डी दिया गया है HOATH से। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि HOETH से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तंदुरुस्ती के घटक में शामिल है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है आपकी सुरक्षा का स्तर, ऑप्शन बी दिया गया है आपकी आवासीय स्थिति, ऑप्शन सी दिया गया है आपके जीवन में सतर्क एवं स्वास्थ्य संबंध, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, मौलिक जरूरतों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है भोजन, ऑप्शन बी दिया गया है आवास, ऑप्शन सी दिया गया है धर्म प्रचार, ऑप्शन डी दिया गया है ए और बी दोनों सही है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो भी ऑप्शन ए और बी दिया गया है ये दोनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किस प्रकार का स्वास्थ्य जीवन में देखभाल एवं साझेदारी के संबंधों को आवृत करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी दिया गया है सामाजिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन डी दिया गया है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से पेंसिल की कौन सी अवस्था गाढ़ा छाया देने में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है HB, ऑप्शन बी दिया गया है 2B, ऑप्शन सी दिया गया है 6B, ऑप्शन डी दिया गया है 4B। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि 6B। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घटक बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है चिकित्सा देखभाल, ऑप्शन बी दिया गया है स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण, ऑप्शन सी दिया गया है शारीरिक शिक्षा, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, विद्यालय में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है साफ सफाई की व्यवस्था, ऑप्शन बी दिया गया है स्वस्थ पेयजल की व्यवस्था, ऑप्शन सी दिया गया है शिक्षक समूह में उदासीनता, ऑप्शन डी दिया गया है शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि शिक्षक समूह में उदासीनता। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, शौचालय की कहाँ पर आवश्यकता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है
विद्यालय में ऑप्शन बी दिया गया है, घर में ऑप्शन सी दिया गया है, सामाजिक स्थलों पर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों जगह पर शौचालय की आवश्यकता है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं मजाकिया गतिविधि है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है संगीत, ऑप्शन बी दिया गया है मुखौटा, ऑप्शन सी दिया गया है रंगशाला, ऑप्शन डी दिया गया है नृत्य। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि मुखौटा। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कितने साल के बच्चे समान चित्र बनाने के लिए वृत्तों एवं रेखाओं को जोड़ना शुरू कर देते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 4 साल के, ऑप्शन बी दिया गया है 2 साल के, ऑप्शन सी दिया गया है 3 साल के, ऑप्शन डी दिया गया है 5 साल के। तो शायद दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा हो गया है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि 3 साल के बच्चे। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं पेस्टल माध्यम का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है लियांडे द विंसी ने, ऑप्शन बी दिया गया है क्रो एवं क्रो ने, ऑप्शन सी दिया गया है जीन पियाजे ने, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि लियांडे द विंसी ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं व्यापक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का विचार कब आया। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया गया है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया गया है 1940 ईस्वी में, ऑप्शन डी दिया गया है 1960 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि 1940 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं अल्पना सजावट का संबंध है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है राजस्थान से, ऑप्शन बी दिया गया है बंगाल से, ऑप्शन सी दिया गया है गुजरात से, ऑप्शन डी दिया गया है मध्य प्रदेश से। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि बंगाल से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं चित्रकला बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपकरण की आवश्यकता होती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है चौक, ऑप्शन बी दिया गया है क्रेयन, ऑप्शन सी दिया गया है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं क्षेत्रीय वाचिक संगीत के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है लोकगीत, ऑप्शन बी दिया गया है प्रथा गीत, ऑप्शन सी दिया गया है भक्ति गीत, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं अवांत का अर्थ है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है चिपटा हुआ, ऑप्शन बी दिया गया है खुला हुआ, ऑप्शन सी दिया गया है ढका हुआ, ऑप्शन डी दिया गया है गिरा हुआ। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि ढका हुआ। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से एक रंगोली की सामग्री नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है सूखे चावल, ऑप्शन बी दिया गया है फूल, ऑप्शन सी दिया गया है लकड़ी, ऑप्शन डी दिया गया है बालू। सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि लकड़ी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं दृश्य कला के मौखिक सिद्धांत हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है परिदृश्य, ऑप्शन बी दिया गया है संतुलन, ऑप्शन सी दिया गया है सामंजस्य, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा रंग पेंटिंग में प्रयुक्त होने वाले हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है प्रत्यक्ष रंग, ऑप्शन बी दिया गया है तेल रंग, ऑप्शन सी दिया गया है जल रंग, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पोषक तत्व है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी दिया गया है जल, ऑप्शन सी दिया गया है खनिज लवण, ऑप्शन डी दिया गया है विटामिन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि कार्बोहाइड्रेट। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं प्रकृति से प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं छपाई के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पत्तियां, ऑप्शन बी दिया गया है पंख, ऑप्शन सी दिया गया है लकड़ी का टुकड़ा, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आंख और कान के अतिरिक्त अन्य इंद्रियां कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है नाक, ऑप्शन बी दिया गया है जीवा, ऑप्शन सी दिया गया है त्वचा, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से एक लोकगीत का वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है इकतारा, ऑप्शन बी दिया गया है सारिंदा, ऑप्शन सी दिया गया है तबला, ऑप्शन डी दिया गया है गोपी यंत्र। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि तबला। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित वाद्य यंत्र को उनके राज्यों से सम्मिलित करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वाद्य यंत्र का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ जो है राज्य का नाम दिया गया है। तो किसका किसके साथ मिलान होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि जो भी यहाँ पे कर दिए गए हैं ये यहाँ पे सही है। तो आप देख लें यहाँ पे कि किसका किसके साथ मिलान होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं
हमारे संगीतात्मक वाद्य यंत्र कितने श्रेणियों में वर्गीकृत हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 5, ऑप्शन बी दिया गया है 4, ऑप्शन सी दिया गया है 6, ऑप्शन डी दिया गया है 7। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि 4। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भोजन के बाद जरूरी है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मुंह की सफाई, ऑप्शन बी दिया गया है हाथों की सफाई, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी दिया गया है पैरों की सफाई। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दिया गया है ये दोनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कक्षा के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है उचित वायु संचार, ऑप्शन बी दिया गया है बैठने के लिए आरामदेह व्यवस्था, ऑप्शन सी दिया गया है प्रकाश की व्यवस्था, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भोजन का कार्य नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है शारीरिक, ऑप्शन बी दिया गया है मानसिक, ऑप्शन सी दिया गया है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी दिया गया है सामाजिक। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि मनोवैज्ञानिक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भोजन, ऑप्शन बी दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी दिया गया है वसा, ऑप्शन डी दिया गया है विटामिन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि विटामिन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भोजन का शारीरिक कार्य है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी दिया गया है तंतुओं का निर्माण करना, ऑप्शन सी दिया गया है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि ऊर्जा प्रदान करना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कि कौन सा कथन ठीक है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मिट्टी आंख हाथ के संयोजन को बनाने में सहायता करती है, ऑप्शन बी दिया गया है यह बारीक गीत कौशलों को विकसित करता है, ऑप्शन सी दिया गया है यह सृजनशीलता बढ़ाता है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अनाज, ऑप्शन बी दिया गया है दालें, ऑप्शन सी दिया गया है सब्जियां, ऑप्शन डी दिया गया है फल। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि अनाज। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, ढोल का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया गया है बंगाल, ऑप्शन सी दिया गया है हिमाचल, ऑप्शन डी दिया गया है पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि पंजाब से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, शारीरिक मस्तिष्क और आत्मा की अभिव्यक्ति कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है नृत्य, ऑप्शन बी दिया गया है नाटक, ऑप्शन सी दिया गया है संगीत, ऑप्शन डी दिया गया है चित्रकारी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि नृत्य। तो यही दोस्तों डीएलएड कोर्स 508 के 100 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 था। इसमें अगर देखें तो हम लोगों ने टोटल 104 क्वेश्चन किए हैं। तो इसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो आप नीचे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आप सबों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां पर जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी शिक्षक का यहाँ पे हेल्प हो सके। और दोस्तों डीएलएड कोर्स 508 के 100 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 भी आएगा, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। उसमें भी हम लोग 100 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। और आगे इसी तरह के वीडियो साथ बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद नोटिफिकेशन का बेल आएगा, उसे आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।